मैट्रिक्स डिजिलर्न। मैट्रिक्स डिजिलर्न जो आप चैनल देख रहे हैं वो है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं एक न्यू चैप्टर में। नया चैप्टर में कौन सा चैप्टर है ना? द चैप्टर इज पार्टनरशिप और आज हम करेंगे पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चंस। ओके चलो चलते हैं। तो पहले आते हैं कॉन्सेप्ट में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग का पिछला चैप्टर में। पिछला मतलब द सेकेंड लास्ट आई थिंक। द चैप्टर इज व्हाट? द चैप्टर इज रेशियो प्रोपोर्शन। याद है ना? रेशियो प्रोपोर्शन, because partnership is the extended version of the chapter ratio proportion. This is the extended version. Okay, partnership. तो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे? तो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे? पार्टनरशिप मतलब जहां पे एक पार्टनर होगा, है ना? और पार्टनरशिप मतलब होता है पार्टनरशिप व्हाट? बिजनेस। ओके, तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या देखे थे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत था? ना कैपिटल, है ना? और ईयर एंड के बाद जो प्रॉफिट हो रहा था, है ना, वो पर्सन खुद ही ले रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। अलग क्या है ना? इस एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक स्टार्टअप करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल क्या हुआ ना? उतना कैपिटल एक आदमी के पास नहीं है। तो उसके पास सोचो 1000 रुपया था, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए था 3000 रुपया। तो उसका एक दोस्त था, दोस्त का नाम था समीर। सोचो, समीर नाम था। तो समीर बोले देखो मैं तुम्हारा बिजनेस में पैसा लगा सकता हूं। तो पैसा लगा दिया। वो कितना? 2000 रुपया। तो हो गया, एक बिजनेस के लिए 3000 रुपया चाहिए, दोनों मिलके हो गया 3000 रुपया। अब थोड़ा ही कोई ऐसे 2000 रुपया लगा देगा विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। तो वो बोले देखो हम लोग का जिस रेशियो में हम लोग कैपिटल लगाए बिजनेस में, उसी रेशियो में जो प्रॉफिट ईयर एंड में निकलेगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। ओके, तो सोचो ईयर एंड के बाद प्रॉफिट हुआ, 600 रुपया। 600 रुपया का प्रॉफिट हुआ ईयर एंड के बाद। तो बिजनेस का टर्नओवर कितना है? बिजनेस का टर्नओवर है जितना कैपिटल लगाया था 3000 रुपया। ध्यान से देखो, 3000 रुपया पहले था, अभी प्रॉफिट हुआ इतना। तो टर्नओवर कितना हुआ? 3600 रुपया। तो उसमें कैपिटल था दोनों का 1000 2000, तो बाकी 600 रुपया जो था वो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये जो 600 रुपया है, ये 600 रुपया क्या होगा ना? अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें ना? इसका नाम था, सोचो, पार्थ था, इसका नाम था
पार्थ और इसका नाम था समीर। तो पार्थ और समीर के बीच में ये जो 600 रुपया प्रॉफिट हुआ, ये क्या होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा रेशियो में? दोनों का कैपिटल के रेशियो में, है ना। तो 1000:2000 करोगे तो 1:2 में ये जो 600 है वो डिवाइड होगा, है ना। तो कितना होगा ना, 1/3। 3 कहाँ से आ रहा है ना, 1 + 2 करके 1/3, मतलब टोटल प्रॉफिट है 3, उसमें से 1 है पार्थ का, 2 है किसका, समीर का। तो 3 में से 1 है पार्थो का, तो 600 में से कितना होगा, 3 से काटोगे तो 200, तो पार्थो का होगा 200 रुपया। तो पता ही चल रहा है कि समीर का कितना होगा, 400 रुपया, 1:2 में है। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप डीड होता है। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या होता है ना, एक पार्टनरशिप डीड होता है। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड रहता है। उस डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लॉजेस रहता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो देखे कि उसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो 1:2 में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का ये कैपिटल रेशियो था, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई पार्टनरशिप डीड में वो फिक्स होता है, मतलब पार्टनर का मिलेगा 50-50, मतलब 1:1 रेशियो में मिलेगा दोनों को। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल्स, ओके। उसका कैपिटल कुछ भी हो, इसका 50,000 हो और इसका 2,000 हो। पिछला क्वेश्चन में इसका कैपिटल रेशियो में था, मतलब 50:2, मतलब 25:1 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था कैपिटल रेशियो में, लेकिन नहीं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ये जो प्रॉफिट हुआ, सोचो कि जितना भी प्रॉफिट होगा, सोचो 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, वो 1:1 में होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल रेशियो, ओके। मतलब कितना होगा, इसको भी मिलेगा 500, इसको भी मिलेगा कितना, 500, ओके। नंबर 2, देखो एक बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ पार्टनर्स होने से नहीं होगा, है ना। सिर्फ पार्टनर्स होने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए एक मैनेजर चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, एक्सपेंसेस होगा, बहुत कुछ है ना। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट से जितना भी प्रॉफिट हुआ उससे कुछ परसेंट इस सब के लिए काट के रखना पड़ता है, ठीक है। उसको तुम लोग देखोगे बाद में, मतलब एक एक्चुअली इसको बोला जाता है कि रिजर्व। एक टर्म है कॉमर्स में, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व रखना पड़ता है। तो कोई कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन में तुम देखोगे ऐसे, तो कोई कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन में ऐसे ऐसे देखोगे कि ए और बी था दो पार्टनर, बी था स्लीपिंग पार्टनर। बी क्या है ना, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो सिर्फ बिजनेस में कैपिटल लगाएगा और कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ कैपिटल लगाएगा और प्रॉफिट का परसेंटेज लेगा। और ये जो है वो है एक्टिव पार्टनर, ओके। एक्टिव पार्टनर वो क्या करेगा, वो बिजनेस को संभालेगा, मतलब वो आइदर मैनेजर होगा, नहीं तो सुपरवाइजर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन वो भी कैपिटल लगा रहा है क्योंकि वो पार्टनर है। कैपिटल लगाने के बाद भी ये सब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है
जितना प्रॉफिट होगा ये 1000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ था उससे वो उसका सैलरी ले लेगा ना, मैनेजर का सैलरी लेगा। देखोगे वो 25% सैलरी लेता है। 25% सैलरी लेने के बाद जितना बचता है, कितना बचता है ना, 750 रुपीज बचता है ना। 25% कितना होता है, 250 रुपया। माइनस 250 कर दोगे तो कितना बचेगा, 750। ये 750 जो है दोनों का जो कैपिटल का रेशियो है, मतलब 1:2 जो था कैपिटल के रेशियो में, ये 750 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, कैसे होगा, 1:2 मतलब 1/3 इंटू 750, 3 से काटोगे तो 250, एक 250 एक 500, तब ए को मिलेगा, मैनेजर का सैलरी तो मिलेगा ही 250। ए को कितना मिल रहा है, ए को मैनेजर का सैलरी 250 तो मिल ही रहा है, प्लस ऊपर से उसका कैपिटल के लिए मिल रहा है 250, मतलब 250 कितना होता है 500, और बी को मिलेगा ओनली 500, क्योंकि बी ओनली कैपिटल लगा के खत्म उनका काम। क्लियर? ओके, चलो चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है ना, सोचो ए और बी था, दो पार्टनर, ठीक है। इन्होंने लगाया 30,000, इन्होंने लगाया 50,000, ठीक है। तो एक साल बाद सोचो प्रॉफिट हुआ 10,000, प्रॉफिट हुआ एक साल बाद, कितना प्रॉफिट हुआ 10,000। तो ये अगर कैपिटल के रेशियो में इसको उठाते, कैपिटल का रेशियो में इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो ए को मिलता 3,000, सॉरी 3,000 नहीं, तो रेशियो कितना है 3:5 ना। सोचो 8,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ ना 8,000 प्रॉफिट हुआ, तो ए को कितना मिलेगा 3,000, बी को मिलेगा 5,000, जाहिर सी बात है। लेकिन चीज ऐसा नहीं है, क्या होता है ना, ध्यान से देखो कि साल के बीच में कुछ गड़बड़ी होता है, जैसे कुछ और कैपिटल का जरूरत पड़ा, एक मशीन खरीदना है, तो उसको कैपिटल का और जरूरत पड़ा, तो ए ने उस कैपिटल को दे दिया, कितना महीना बाद ना 4 महीना बाद, ठीक है। 4 महीना बाद मशीन खरीदने के लिए कितना रुपीस चाहिए, मशीन खरीदने के लिए चाहिए 2,000 रुपया चाहिए, ए ने 2,000 रुपया दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और ठीक है। अब 6 महीना बाद बी का घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आया, उसको पैसा चाहिए, वो क्या किया ना, ये 50,000 में से 10,000 रुपया उठा लिया 6 महीना बाद, तो बी का और कितना बचा रहा ना, 40,000 बचा रहा बिजनेस में, बाकी 10,000 तो वो उठा लिया, 10K तो उठा लिया वो, है ना। उस टाइम में अगर ये 8,000 रुपया प्रॉफिट होता तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को एक चीज निकालना पड़ेगा पहले, वो है वर्किंग कैपिटल। वो होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये निकलना पड़ेगा, याद रहेगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो, जितना कैपिटल वर्क कर रहा है, जितना कैपिटल हर एक का वर्क कर रहा है, पैसा कमा के दे रहा है बिजनेस में, उसका रेशियो चाहिए यार। ओके, कैसे निकाले, देखो ऐसे निकालते हैं चीज को। ए का था कितना, ए का था 30,000, है ना। ये चला कितना महीना, ये चला पूरा साल चला, मतलब 30,000 चला
पूरा महीना, पूरा साल, पूरा साल मतलब 12 महीना, प्लस 4 महीना बाद ए ने 2000 रुपया एक्स्ट्रा इंजेक्ट किया बिजनेस में मशीन खरीदने के लिए। तो 2000 रुपया कितना महीना चला ना, 12 में से 4 को माइनस कर दोगे तो पड़ा रहेगा 8 महीना। तो 2000 रुपया चला 8 महीना। ये बन गया उसका टोटल वर्किंग कैपिटल। कितना होता है? ये होता है 36,000, ये होता है 16,000, मतलब 36 और 16 52,000, मतलब 52K। ओके, अब बी का था 40,000, सॉरी बी का था 50,000। ये 50,000 उसका कितना महीना चला ना, 6 महीना बाद उसको पैसा उठाना पड़ा। तो ये 50,000 चला 6 महीना, तो 50,000 इंटू 6 प्लस 6 महीना बाद 10 के उठा लिया, तो उसके बाद पड़ा रहा कितना, 40K। तो 40K चला कितना महीना, 40K चला 6 महीना। कितना होता है? सॉरी कुछ गलत हुआ, 52K नहीं, ये था 3,60,000 है ना, 3,60,000, 3,60,000 और 16,000, मतलब 376, 3,76,000। ओके, 3,76,000। और ये कितना होगा, ये हुआ 3,00,000, 3,00,000 प्लस ये हो गया 3,00,000, ये हो गया 2,40,000 है ना। ये हो गया 3,00,000, ये हो गया 2,40,000, मतलब 5,40,000। ये उसका बन गया वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल दोनों का। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा खुद से कर लो, शायद कुछ गलती गलती हो सकता है। ओके, 3,76,000, 5,40,000, ये हो गया दोनों का वर्किंग कैपिटल रेशियो। आप अगर दोनों को ये जो प्रॉफिट हुआ 8,000, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेना है, तो कौन सा रेशियो मिलेगा? वर्किंग कैपिटल रेशियो में 376,000 इज टू 540,000, इस रेशियो मिलेगा। काट दो, है ना, 2 से काटो, 2 से काटो 270, 4 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, तो 94:135। तो कौन सा रेशियो हुआ ना, 94:135। इस रेशियो में ये वाला जो प्रॉफिट है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉफिट। ओके, इसको खुद से करो घर पे। अगर 94 और 135 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक को कितना शेयर मिलेगा, खुद से करो। कैसे करोगे? 94 बाई दोनों को प्लस कर दोगे, 235 माइनस 6 मतलब 229 इंटू 8,000, ऐसे करोगे, देखोगे कितना आता है दोनों का। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो चलो चलते पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आ चुका होगा सबको। चलो चलते पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 14,000
इन ए बिजनेस, तीनों मिलके 14,000 बिजनेस में दिया। अब बोल रहा है कि आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, वन गेट्स रुपीज 335.50, द सेकेंड रुपीज इतना एंड थर्ड रुपीज इतना एज ए प्रॉफिट पार्ट, मतलब प्रॉफिट का उसको शेयर मिला तीनों को। अब बोल रहा है कि तीनों का कैपिटल का रेशियो क्या था, तीनों का कैपिटल कितना कितना था, वही बोल रहे हैं। फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाय ईच। तो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट का जो शेयर होता है, हम लोग को ये पता है कि प्रॉफिट का जो शेयर होता है, प्रॉफिट का जो शेयर होता है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, मतलब सेम टू सेम इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, सेम टू सेम इक्वल टू किसका, तीनों का कैपिटल का रेशियो। प्रॉफिट का जो शेयर मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, तीनों का कैपिटल का रेशियो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो कैपिटल का रेशियो मान लोगे। ओके, चलो चलते करते। तो ये जो 14,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मतलब कैसे कैसे दिया, तीनों का कैपिटल रेशियो क्या था, वो तो उसका प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या क्या था ना, 337.5 is to 1125 is to 637.5, है ना। तो ये पॉइंट को उठा दोगे, अगर पॉइंट को उठा दोगे ये बन जाएगा 337.5 is to 11250 is to 637.5, है ना। तो इसको पहले 25 से काट लो, 25 से काटोगे तो ये आएगा देखना 135, 25 से काटोगे इसको आएगा देखना 44450, 25 से काटोगे ये आएगा देखना 255। ओके, इसको अगर 3 से काट लोगे इसको अगर काट लोगे 15 से काटोगे तो ये आएगा देखना, ये आएगा 9, ये आएगा 30, 15 से काटोगे ये आएगा 17। तो कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 9, 30 और 17, मतलब कैपिटल की कौन सा रेशियो में, वो लोग कैपिटल लगाया था ना इसी रेशियो में, प्रॉफिट का रेशियो में। तो कितना लगाया था, 9/56, 9/56 की तीनों को प्लस करके 56 होता है ना, टोटल 56 में पहला पार्टनर का रेशियो कितना था, 9 शेयर था, 9 इंटू 14,000, 14 से काटोगे 1000, 14 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, ठीक है, मतलब 225। तो पहला पार्टनर कैपिटल कितना था, इतना रुपीस। ओके, दूसरा पार्टनर का कितना था, दूसरा पार्टनर का था 30/56 इंटू 14,000, इसको काटोगे तो आएगा कितना, 250। तो 13 250 कितना होता है, 7500। ओके, ओके, ये था सेकेंड पार्टनर का। थर्ड पार्टनर का कितना था, 17 इंटू सेम 17/56 इंटू 14,000, काटोगे 14 से, मतलब काटोगे तो 250 आता है, तो 250 इंटू 17 कितना होता है देखो,
17 25 और 7 फॉर द 42 ओके, तो 4250 इतना रुपीज थर्ड पार्टनर का कैपिटल। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। क्लियर हुआ? पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, बाहर से कैपिटल का रेशियो निकालो। उल्टा क्वेश्चन है ये, हम लोग का कैपिटल का रेशियो दे देता है, हम लोग को प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ता है, या कैपिटल्स दे देते हैं तो शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर दिया है और कैपिटल का कैपिटल्स चाहिए क्वेश्चन में। ओके, तो कैपिटल्स हम लोग निकाल लिए। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। बोले 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। तीनों ने कुछ कैपिटल लगाया, तीनों मिलके कुछ कैपिटल लगाया और एक फर्म खरीदे जिसका वैल्यू था 10,000 रुपीज। तीनों ने पैसा दिए, उनमें से ए जो है ये अकेला पे किया है, ये जो है अकेला पे किया है 4,000 रुपया, है ना। तो बी और सी मिलके कितना रुपया पे किया है ना, 6,000 रुपया दोनों मिलके। तो ए और बी और सी का मतलब ए एक तरफ और बी प्लस सी और एक दूसरा तरफ, तो इसका कैपिटल का रेशियो कितना होगा बताओ। ये था 4,000, ये था 6,000, मतलब 2:3। काटोगे तो 2:3, 2,000 से काटोगे तो 2:3। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये और ये बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2:3 में, है ना। अब बोल रहे they sell it to so as to gain a certain sum of which B gets 275, C rupees 175 as a profit, क्योंकि गेन किया है ना। सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, सेल करने के बाद ये फार्म को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से उस प्रॉफिट का जो शेयर है, फार्म का टोटल सेल कंसिडरेशन नहीं बोल रहा है, टोटल सेल प्राइस नहीं बोल रहा है, सेल करने के बाद प्रॉफिट जितना हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से बी को मिला 275, सी को मिला 175। तो पहले ये तो निकालो, है ना। तो छोड़ो, फाइंड एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट बाद में आते हैं, जो निकालने के लिए बोल रहा था बाद में आते हैं। फाइंड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। इजी क्वेश्चन है। बी और सी का प्रॉफिट कितना हुआ टोटल बताओ, 275, प्रॉफिट कितना मिला 175, इतना शेयर मिला, मतलब 450 रुपीज बी और सी मिला के। तो ए का कितना होगा, ए का होगा मतलब 3 इजिकल टू ये बी और सी का ना, 3 इजिकल टू 450, तो 2 इजिकल टू व्हाट, 2 है ए का, कितना होगा 2 इंटू 150, मतलब 300 रुपया, है ना। मतलब देखो यहाँ पे 2:3 ना, तो इसको 2x और 3x ले लो, याद है वो रेशियो प्रोपोर्शन याद करो, 2:3 2x 3x। अब 3x इजिकल टू कितना दिया है 450, तो x इजिकल टू व्हाट 150, तो 2x इजिकल टू व्हाट 2 इंटू 150, 300 रुपीज। तो ए का प्रॉफिट का शेयर कितना है ना 300 रुपीज, तो बहुत इजी है ना। लेकिन आप अगर क्वेश्चन में ऐसा दे, आप अगर ध्यान से देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप अगर क्वेश्चन में ऐसा दे कि से फार्म को सेल करने के बाद, फार्म को ये जो फार्म था इसको सेल करने के बाद टोटल सेल कंसिडरेशन वैल्यू कितना था, कितना रुपया में इस फार्म को सेल किया गया है, तो कितना होगा बताओ। पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला के था 450, मतलब ये था बी का, ये था सी का और ये था ए का, सॉरी 300 रुपये, 300
ये था ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो बताओ। ये था 450 और 300, 750 प्रॉफिट हुआ टोटल। ये था टोटल प्रॉफिट, सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ 750। तो सेल कितने में किया गया है? ये था टोटल प्राइस में, जिसमें से फर्म को खरीदा गया 10,000 प्लस ये हुआ प्रॉफिट, मतलब 10,750, 10,750 रुपीज में इसको सेल किया गया है। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द सेल कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब टोटल कितने रुपया में फर्म को सेल किया गया है। तो सेल अगर किया है, प्रॉफिट किया है, मतलब ये जो फर्म खरीदने के लिए तीनों ने जो पैसा लगाया था 10,000, वो तो उठा ही लिया, वो तो 10,000 उसको उठा ही लिया, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, तीनों का जो प्रॉफिट हुआ दोनों को प्लस कर दोगे तो 750। तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 10,750। ओके, चलो आई थिंक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक बार और समझाया जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। तीन का क्वेश्चन क्या है ना, ए स्टार्टेड ए बिजनेस, दोनों है, पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। कैप पार्टनर है ए, पार्टनर है बी। ओके, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹35,000। ओके, तो 35,000 देके ए ने लगाया। आफ्टर 6 months बी ज्वाइन हिम, 6 महीना बाद बी ने ज्वाइन किया। कितने रुपया में? विथ ए कैपिटल ऑफ ₹60,000। तो बी लाया कितना? 60,000 6 महीना बाद। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज ₹26,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ना? 26,000 प्रॉफिट हुआ। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी? तो ए और बी का जो प्रॉफिट मिलेगा दोनों को, तो उसका अंतर कितना होगा? वही बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करें ना। ये पहले वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो, क्योंकि सेम टाइम में दोनों को दोनों ऐड नहीं हुआ था बिजनेस में। पहले ए हुआ था, उसके बाद बी हुआ था ना, 6 महीना बाद। तो ए का जो कैपिटल था वो चला कितना महीना? 12 महीना। बी का जो कैपिटल था वो चला कितना महीना? 6 महीना। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना है? दोनों का अंतर है ना। तो ये जीरो काट दोगे, 6 से काट के 2 कर दोगे, 2 से काट के 30 कर दोगे, 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 6। तो ए और बी कौन सा रेशियो में दोनों को, मतलब ये प्रॉफिट जो हुआ है कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? 7:6 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो ए को कितना मिलेगा ना? 7/13, दोनों को प्लस करके कितना होगा? 13। तो 13 अगर टोटल प्रॉफिट है, ए को मिल रहा है 7। अगर प्रॉफिट 26,000 है तो ए को कितना मिलेगा? 13 से काटोगे 2,000, तो ये होगा 14,000। तो बी को कितना मिलेगा? 6/13 इंटू 26,000, 13 से काटोगे 2,000, मतलब 12,000। ऐसे भी निकल सकते हो, टोटल प्रॉफिट 26,000, ए को मिल गया 14,000, इससे माइनस कर दोगे तो 12,000 पड़ा रहेगा, ऐसे भी निकल सकते। तो दोनों का अंतर कितना होगा बताओ? दोनों का अंतर होगा 14,000। दोनों का अंतर कितना होगा बताओ? दोनों का अंतर होगा 14,000 माइनस 12,000 इजिकल टू 2,000। ये है आंसर हम लोग का। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिक करा रहा हो तो बहुत इजी क्वेश्चन ही कराऊंगा, एडवांस में जब जाऊंगा बहुत टफ टफ क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। आई थिंक समझ में आगे आ चुका होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे हम लोग इंट्रो में सिखाए थे आज के कॉन्सेप्ट में कि स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, वही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन ए फर्म ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। पहले लिख लो ए और बी। अब बोल रहे ए एंड बी इन्वेस्ट ₹2100 एंड 3100 रेस्पेक्टिवली। ए कितना इन्वेस्ट किए ना 2100, बी किए 3100। अब बोल रहे कि ए गेट्स 25% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, मतलब बी स्लीपिंग पार्टनर है, उसका काम है लगा दिया पैसा और सो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। ए का काम क्या है, पैसा लगाएगा भी और बिजनेस को मैनेज भी करेगा, तो उसके लिए सैलरी लेगा ना वो, तो प्रॉफिट का 25% वो सैलरी लेगा। बताओ तो एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा ना, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। आप बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज ₹1040, प्रॉफिट कितना आया 1040 प्रॉफिट आया, व्हाट विल ईच गेट। ओके, प्रॉफिट कितना आया 1040, आप बोल रहा है कि व्हाट विल ईच गेट। तो देखो प्रॉफिट आया कितना 1040, उनमें से 25% एक खा लेगा ना मैनेजर का सैलरी में से, मतलब सैलरी के लिए। तो ए को कितना मिलेगा, ए को सैलरी कितना मिल रहा है पहले निकालो, 25/100 है ना। तो काटोगे तो ये होगा 104 इंटू 25, तो 100 से हो रहा है 2500, 2500 प्लस 100 2600, मतलब 260 रुपया, मतलब 260 है ना, 260 रुपीज। समझ में आया कैसे किए, मतलब 100 प्लस 4, इसको 25 से इंटू किए, ये हो रहा है 2500, ये हो रहा है 100, मतलब 2600, 2600/10 काटोगे तो 260। ठीक है, तो आप बताओ प्रॉफिट में से बचा रहा कितना। प्रॉफिट था 1040, उनमें से ये खा लिया कितना, ये ने खा लिया मैनेजर सैलरी के लिए 260 रुपया, बचा रहा कितना 780। अभी जो 780 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सा रेशियो में ना, दोनों का कैपिटल का रेशियो में। दोनों का कैपिटल का रेशियो क्या है ना, 21:31 है ना। चलो करते हैं, मतलब तो ए को मिलेगा एक्स्ट्रा कितना, एक सैलरी प्रॉफिट का रेशियो 21 बाई दोनों को प्लस करके 52 है ना, इंटू 780। इसको काटोगे देखोगे ये आएगा 13 से काटोगे 4, 13 से काटोगे 60, 4 से काटोगे 15, 15 इंटू 21 देखना आएगा 315। ओके, तो ए को टोटल कितना मिला, ए को टोटल मिला 260 प्लस 315, मतलब 575 रुपीज ए को मिला। बी को टोटल कितना मिला 31 ना, मतलब 31/52 इंटू 780, जो काटोगे तो आएगा 15, 15 इंटू 31 कितना होता है 465 इतना रुपीज। तो ये रहा ए का शेयर, ये रहा बी का शेयर। क्लियर हुआ चीज। तो पहले ही जो प्रॉफिट है उससे सैलरी वगैरह एक्सपेंस वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक दो, बचा रहा जितना होगा बचा रहा है ना, बचा रहा जितना होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करो, आप बचा रहा जितना है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। चलो आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन क्या है ना, A and B enter into a partnership with capital in the ratio 4:5. दो पार्टनर है, पहले लिख लेना ऐसे, हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना. एक A है, एक B है, दो पार्टनर है. A ने कितना लगाया ना कैपिटल ना 4x, B ने लगाया कितना 5x, 4:5 रेशियो में. बोले कि आफ्टर 3 months A का घर में कुछ इमरजेंसी आया, A को पैसा उठाना पड़ा बिजनेस से. कितना उठाया ना, विदड्रॉस 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, है ना. तो A ने कितना उठाया, A ने उठाया 4x का 1/4, मतलब x उठाया, x रुपीस वो उठा लिया. कितना महीना बाद, 3 महीना बाद, आफ्टर 3 months, 3 महीना बाद A ने उठा लिया. तो बताओ A का वर्किंग कैपिटल कितना होगा, है ना. तो A का जो 4x है वो चला, अच्छा द गेन, उसके बाद क्या बोला ना, एंड B विदड्रॉस 1/5 ऑफ हिज कैपिटल. B क्या किया ना, B विदड्रॉस 1/5 ऑफ हिज कैपिटल 3 महीना बाद. तो 1/5 कितना होता है, 5x इंटू 1/5 करोगे तो x रुपीज इन्होंने उठा लिया. ठीक है. अब बोल रहा है द गेन एट द एंड ऑफ 10 months, 10 months 10 मंथ दिया हुआ है, नॉट साल, एक साल नहीं दिया हुआ है, देख लेना, 10 months दिया हुआ है. 10 महीने के बाद उसका जो प्रॉफिट हुआ आया कितना 760. आप 10 महीना बाद जो प्रॉफिट आया वो कौन सा रेशियो में ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कितना होगा प्रॉफिट दोनों में, ये बताओ. तो वर्किंग कैपिटल का रेशियो में सिखाया था ना, अगर विथड्रॉ होगा या कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड होगा बीच में, साल के बीच में, तो वर्किंग कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए. तो ए का वर्किंग कैपिटल का रेशियो कितना है, ए का जो 4x था, देख लो, ए का जो 4x था, ए का 4x चला कितना महीना, 3 महीना, 4x इंटू 3 प्लस उसका x उठा लिया, तो पढ़ा रहा कितना, 4x में से x उठ जाएगा तो पढ़ा रहेगा 3x. 5x में से अगर x उठ जाएगा, पढ़ा रहेगा कितना 4x, है ना. तो ये जो 3x है, ये 3x चला कितना महीना ना, 3 महीना, 10 महीना से 3 महीना माइनस कर दोगे, पड़ा रहेगा 7 महीना, 7 months. तो ये है उसका वर्किंग कैपिटल ए का. तो बी का कितना होगा, बी का जो 5x था, है ना, इसे करते हैं, नहीं इसे नहीं, ऐसा करते हैं. बी का जो 5x था वो चला कितना महीना, वो चला 3 महीना ओनली. उसके बाद x उठा लिया तो पड़ा रहा 4x, तो ये 4x चला कितना महीना, 7 महीना, 10 सम अंतर कर दोगे. तो ये रहा दोनों का वर्किंग कैपिटल का रेशियो. कितना बताओ, ये हो रहा है 12x प्लस 21x, करोगे तो ये आएगा कितना 33x, और ये होगा 15x प्लस 28x, कितना होगा दोनों का 43x. तो रेशियो कितना होगा 33:43, ये है रेशियो. इस रेशियो में ये 760 जो है ये टूटेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना. तो बताओ ए का शेयर कितना है, मतलब टोटल है, दोनों को प्लस कर दोगे होता है कितना 76. तो 76 का टोटल प्रॉफिट है, ए का शेयर 33, टोटल प्रॉफिट अगर 760 है, ए का कितना होगा, 10 से कटोगे, है ना, 10 होगा ना, कितना होगा 330. ये है ए का. तो बी का कितना होगा, बी का होगा 43, बी का होगा 43 इंटू सेम 10, है ना, मतलब 430. तो बी का होगा 430, सेम ना, 43/76 इंटू 760, काटोगे तो 10, वही किया ऊपर. तो आंसर कितना है हम लोग का, आंसर आया एक, ए को मिलेगा 330, बी को मिलेगा 430. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा. पहले वर्किंग कैपिटल का रेशियो निकालोगे, अगर बीच में पैसा उठा लिया या पैसा घुसाया बीच में,
तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बॉक्स किया हूँ, ये निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? 6 में बोला है कि ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। अच्छा, लिख लो पहले ए बी। ए है और बी है, बी को उधर नहीं, बी को इधर लिख लो। यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो। ये कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹8,000। ए ने कितना लगाया ना, 8,000 बिजनेस में लगाया। बी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹10,000, बी ने लगाया 10,000, लगा लो। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स, 6 महीना बाद उन्होंने सी को इंट्रोड्यूस किए, तो सी घुसा बिजनेस में। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹6,000। अब बोले आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 years they find that the firm has made a profit of ₹9660। अभी देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। हर एक क्वेश्चन में 1 साल था, यहाँ पे दे दिया 3 साल, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल का रेशियो उसी हिसाब से निकालोगे, 3 साल के हिसाब से निकालोगे। एंड फाइंड दैट द फर्म हैज मेड, 3 साल बाद 9,660। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो 9,660 जो है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तीनों का वर्किंग कैपिटल का रेशियो में, है ना। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे? देखो ए का चला 8,000, कितना साल? 3 साल। बी का चला कितना साल? वही सेम 3 साल। सी का चला कितना साल? सी ने बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीना बाद, मतलब हाफ साल, मतलब आधा साल के बाद इंट्रोड्यूस मतलब खुद को किया बिजनेस में। तो उसका 3 साल में आधा साल निकाल दोगे तो उसका पड़ा रहेगा कितना साल? 2.5 ईयर्स उसका जो कैपिटल है वो बिजनेस में काम किया, है ना। तो उसका वर्किंग कैपिटल का रेशियो कितना होगा? तीनों का रेशियो होगा 0,0, 0,0, 0,0, है ना। उसके बाद 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 2, तो कितना होगा? 8:10:2 ओके। तो अब बताओ इसी रेशियो में, ये जो रेशियो हुआ इसी रेशियो में अब ये 9,660 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक को कितना मिलेगा? 8 बाई ए का है कितना, मतलब टोटल यहाँ पे कितना है? 15, 8, 23 ना। तो टोटल 23 अगर प्रॉफिट होता है, ए को मिलता है 8, टोटल 9,660 अगर प्रॉफिट होता है, ए को कितना मिलता है? निकाल। काटोगे इसको, 420 होता है। 23 से इसको काटोगे तो आएगा 420, यहाँ से इसको इंटू करोगे तो आएगा 3360, 3360, 420 इंटू 8, 3360। एक किसका शेयर रेशियो है ना? ए का, ये है ए का। बी का कैसा होगा? सेम वे में, बी का कितना है? बी का है 10 ना, तो 10/23 इंटू 9660, इसको काटोगे तो आएगा 420। तो बी को कितना मिलेगा? 420 इंटू 10, मतलब 4200, ये बी का। सी का कितना होगा? 5/23 इंटू 9660, इसको काटोगे तो आएगा कितना? 420, कितना होगा? 2100, है ना। 2100, ये होगा
सी का शेयर, है ना। देखोगे ये तीनों का जो शेयर है, ये प्लस 4200 प्लस 2100, तीनों को प्लस करोगे देखोगे 9660 ही आएगा। ओके, तो तीनों का शेयर पता चल गया। ये है ए का, ये है बी का, ये है सी का। हो गया। चलो फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ये 3 साल देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो बेसिक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम जाएंगे इसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें, क्या नाम है, एडवांस का वीडियो में। तो बेसिक अगर ठीक से ग्रीप हुआ तभी एडवांस में जा पाएंगे। एडवांस में बहुत सारा क्लॉजेस क्वेश्चंस में। चलो चलते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी जाके ग्रिप में आ पाएगा। खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को। मैं जितने भी क्वेश्चन कराया वो खुद से लिख लो कॉपी में, और खुद से करने की कोशिश करो। जहाँ पे अटक जाएगा वहाँ पे मेरा जो कॉपी है वो देख लो। ओके, और कुछ अटक जाएगा तो मैं तो हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखा जाएगा बाद में, रिप्लाई दिया जाएगा उसका। ओके फ्रेंड्स, पहले खुद से तो ट्राई करो। ओके, थैंक यू। चलते नेक्स्ट वीडियो में, एडवांस का वीडियो में।